टीचिंग एग्जाम में पेडागोजी से संबंधित, शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आपका नेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, बहुत सारे पेडागोजी से या शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग यानी अधिगम, जिसे हम सीखना भी कहते हैं। बच्चों, बहुत सारा आपने जो है क्या कहते हैं, जब बहुत बहुत छोटे रहे होंगे तो आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। मम्मी से बोलना सीखा होगा, पढ़ना सीखा होगा, स्कूल गए होगे वहाँ सीखा होगा, साइकिलिंग सीखी होगी। तो क्या प्रोसेस रहता है लर्निंग करने का, सीखने का या अधिगम करने का क्या प्रोसेस रहता है, क्या होती है लर्निंग, ठीक है। तो इसको जो है आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग यानी सीखना, ठीक है। तो देख लेते हैं परिभाषा क्या है इसकी। लर्निंग किसे कहते हैं? मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर यानी व्यवहार में बदलाव ही लर्निंग होती है। लर्निंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना है, किसी भी चीज को हमें सीखना है। तभी हम जो है क्या कहते हैं, जब हम कुछ चीज सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में चेंजेस आते हैं। तो लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर रिलेटिवली, परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट, ठीक है। अब होती कैसे लर्निंग है? या तो जो है हमें एक्सपीरियंस के द्वारा होगी, या फिर हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के द्वारा हमारी होती है, ट्रेनिंग के द्वारा होगी, या फिर जो है हमें प्रैक्टिस के द्वारा होती है। कैसे हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है? एक्सपीरियंस के द्वारा होगा, ट्रेनिंग के द्वारा होता है, प्रैक्टिस द्वारा। एक्सपीरियंस के द्वारा, एक्सपीरियंस हमारा सेल्फ भी होता है और अदर दूसरे तरीके से भी हमारे अंदर जो है हम एक्सपीरियंस लेते हैं। और फिर है ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के द्वारा, इनके जरिए हम किसी चीज में लर्निंग प्राप्त करते हैं। तो जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, ट्रेनिंग लेते हैं तो भी हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा, प्रैक्टिस करते हैं तो भी हमारे जैसे धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जनमत कई सुजान। तो हम जो है प्रैक्टिस करते करते अपनी जो हमें, मान लीजिए साइकिल चलाना नहीं आता, हमने बार बार प्रैक्टिस की, हमें आ गई। हमें टाइट चेक करना नहीं आता, हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हमें आ जाती है। इस तरह से किसी चीज की हम ट्रेनिंग ले लेते हैं तो भी हमारे व्यवहार हमें वो चीज लर्निंग प्राप्त हो जाती है। और एक्सपीरियंस के जरिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, अंगीठी के पास जाता है, उसका हाथ जल जाता है, उसकी माँ बहुत मना करती है लेकिन उसका हाथ जल जाता है, वो नहीं, वो फिर भी जाता है। लेकिन जब वो उसका हाथ जल जाता है, झुलस जाता है, तब वो जो है क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस हमेशा के लिए यानी परमानेंट वो सीख जाता है कि अंगीठी हमें या इस तरह का तेज प्रकाश जो है या तेज जलती हुई चीज जो है वो हमें जला सकती है। तो सेल्फ एक्सपीरियंस हो जाता है कभी कभी, या कभी कभी हम दूसरों को देख करके भी एक्सपीरियंस या कोई चीज लर्निंग को प्राप्त कर लेते हैं। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर रिलेटिवली परमानेंट, ठीक है। जो है अचानक ही नहीं होता है, बल्कि हमें परमानेंट जो है क्या कहते हैं, हमारे बिहेवियर में जो बदलाव आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, हमारे अंदर परमानेंट वो चीज बदल जाती है। तो वही चीज हमें लर्निंग दिला देती है, ठीक है। तो अब इसको डिफिनेशन में हम क्या करेंगे, परिभाषा इसकी देख लेते हैं। लर्निंग इज अ, learning can define as any relatively permanent change in behavior, change in behavior that research of result
परमानेंट चेंजेस हमारे बिहेवियर में आता है तो वही हमारी लर्निंग होती है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि अभ्यास और अनुभूति, अनुभूति यानी कि अनुभव, अनुभूति, अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत, ठीक है, अपेक्षाकृत होना चाहिए, जो हम चाह रहे हैं वैसा बदलाव, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। लर्निंग, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार में बदलाव जो परमानेंट आता है, ठीक है। अपेक्षाकृत जो हमारे अंदर जो आदतें हैं, जो हम चाहते हैं वो बदलाव आ जाता है, तो वही लर्निंग होती है। तो लर्निंग किस तरह से प्राप्त होती है? एक एक्सपीरियंस के द्वारा, दूसरा ट्रेनिंग के द्वारा और प्रैक्टिस के द्वारा। हम एक्सपीरियंस सेल्फ भी लेते हैं और दूसरों को देखकर भी हम लर्निंग कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट रिसर्च ऑफ रिजल्ट, ठीक है। अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप, अभ्यास यानी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा के परिणाम स्वरूप जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है उसे ही सीखना कहते हैं। अब चलते हैं कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं कि इसकी कौन कौन सी जो है क्वालिटीज होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी विशेषताएं क्या होती है लर्निंग में, कि हम इसे लर्निंग कहेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं विशेषताएं। बहुत आपका सुपर टेट वगैरह के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में या टीचिंग से संबंधित कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें लर्निंग लेसन से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी तो आपको एक पार्ट पढ़ा रहे हैं, अभी आगे आपकी थ्योरीज वगैरह है, इसके जो है पठार वगैरह, उनके बारे में भी, वक्र वगैरह के बारे में इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा इतना ही टॉपिक लेकर के चलते हैं। तो विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहला है लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग एक प्रोसेस है, ठीक है। कैसे प्रोसेस होता है इसको आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो लर्निंग एक प्रोसेस है, ठीक। मान लीजिए एक हम ये गोला ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक जो है प्रोसेस के तरीके समझाते थे किस तरह से जो है लर्निंग चलती है, ठीक। ये हमारा लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य हमारा आया कहां से? तो हमारा लक्ष्य आया हमारे यहाँ से कि हम या तो किसी से प्रेरित हो गए, या हमारा प्रयोजन ही है, ठीक। या तो हम प्रेरित हो गए या हम प्रयोजन गए। प्रेरित किस तरह से कि हाँ हमारे भैया दीदी आइए, कोई भी हम मान लीजिए हम एक लक्ष्य छोड़ लेकर के चलते हैं, आईएएस हमें बनना है, ठीक है। तो कहां से हमारे अंदर प्रेरणा आई? या तो हम चाहते ही हैं सेल्फ अपनी तरीके से कि हमने देश सेवा करनी है, कोई इन्वायरमेंट में नहीं है, उसके बाद भी हम चाहते हैं कि हम देश सेवा करें, ठीक है। या तो हमारी घरेलू एटमॉस्फेयर में या हमारे इन्वायरमेंट के आसपास कोई जो है क्या कहते हैं इस तरह की जो है लोग हमारे रिलेटिव हैं, उनसे हम प्रेरित हो गए, ठीक है। या तो हमारा उद्देश्य ही है कि हमें जो है आज आगे चल करके देश की सेवा करनी है, सिविल सर्विसेज में जाना है हमें, ठीक है। तो हम एक उद्देश्य ले लेते हैं। तो ये प्रेरक और उद्देश्य के बिना जो है क्या कहते हैं हमारा कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता। कोई ना कोई उद्देश्य जब होता है, उद्देश्य होता है, तभी हम जो है कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हमारा जो लक्ष्य प्राप्त करना तो आसान तो है नहीं कि हम यूं गए और ये फल तोड़ के चल लिया है। आईएएस तो बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें तो बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? विविध अनुक्रियाएं करते हैं, ठीक। विविध जगह नहीं है, हम छोटा छोटा लिख दे रहे हैं।
विविध अनुक्रियाएं, विविध अनुक्रियाएं करते हैं। ठीक, विविध अनुक्रिया करने पर भी हमें जरूरी नहीं कि हमें सफलता मिल ही जाए, ठीक है ना। हमें बहुत सारी अनुक्रिया करते हैं और करते करते बहुत सारी अनुक्रियाओं के बाद हमें कहीं सफलता मिलती है, तो ये हमारी क्या हो गई, बहुत सारी अनुक्रियाएं हो गई। ये हमारी बहुत सारी अनुक्रियाएं हो गई। कुछ थोड़ी बहुत सफल होती है, कुछ बिल्कुल ही नहीं सफल होती है, ठीक है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक बार गिरते हैं, कुछ जरूरी नहीं कि एक बार में आपने बिल्कुल ड्राइव करके अच्छे से मेन रोड पर चलाना शुरू किया, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो आप बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, इसमें आप बहुत सारे असफलताएं मिलती हैं। तो उन अनुक्रियाओं में क्या आती है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ठीक है। जब आप आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती है, इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, कहीं ढंग की कोचिंग नहीं मिल रही है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, बाधाएं। ये हो गई हमारी बाधाएं, ठीक है, ये हमारी बाधाएं हो गई। ठीक, ये बाधाएं हो गई। तो बाधाओं को जो है हम क्या करेंगे, बाधाओं का निवारण का प्रयास करें। ऐसा तो नहीं कि बाधाएं कि चलो भाई छोड़ो हमसे नहीं हो पाएगा, खत्म करो काम, ऐसा तो नहीं होता है। हम बाधाएं आती है, हर चीज में बाधाएं आती है, लेकिन हम उनको पार करते हैं, ठीक है। हिमालय पर कोई ऐसे नहीं चढ़ जाता कि एक बार में जो बचेंद्री पाल चढ़ गई होंगी, धीरे धीरे उनके अंदर भी, उनके पास भी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी बाधाओं को उन्होंने सामना किया होगा, तूफान रहा होगा, आंधी रही होगी, गर्मी रही होगी, ठीक है, भूख लगी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, चोटें भी लगी होंगी, तो ऐसे तो नहीं, तो उन्होंने बाधाओं को पार किया तो अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब बाधाएं आती, पहले बहुत सारी अनुक्रियाएं करते रहते हैं, फिर उसमें जब बाधाएं आती तो बाधाओं के निवारण का हम उपाय भी सोचते हैं, बाधाएं निवारण भी करते हैं। अब हमने बाधा निवारण का, बाधा निवारण में अगर ये हमारा लक्ष्य है तो हमने जो है क्या कहते हैं, बुक्स अवेलेबल करा ली, टीचर की व्यवस्था कर ली, या कोचिंग की व्यवस्था कर ली, अपना एनवायरमेंट ठीक कर लिया, इन सबको करते 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 हमारी अनुक्रियाएं दिन पर दिन चल ही रही है, ठीक है। ये सब जब हासिल कर लेते, सारी बाधाओं का हम जब निवारण कर लेते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या है, हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। इस तरह से जब लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारे जो है कुछ सफल प्रयास शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। फिर बाद में हमारा क्या होता है कि ये करते करते हम अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है जीवन में उसको हासिल करते हैं। इस प्रकार से लर्निंग का भी प्रोसेस चलता है। कोई भी चीज जब हम लर्न करते हैं, कोई चीज हम हासिल करना चाहते हैं, तो एक उद्देश्य बनाते हैं, और वो उद्देश्य किसी चीज से प्रेरित होता है, और उसके बाद उसके लिए हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, सफल प्रयास भी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो ये हमारा ये प्रोसेस हो गया लर्निंग का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लर्निंग की और भी विशेषता है, जैसे लर्निंग इज अ चेंज, ठीक है, लर्निंग इज अ चेंज। लर्निंग में क्या होता है, बदलाव होता है। अब जाहिर सी बात, पहले हम स्टूडेंट थे, अब हम एक आईएएस ऑफिसर बन गए, बदलाव आ गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज लर्निंग जो है हमें एक नई दिशा की तरफ ले जाती है, एक हमें नए मोड़ पर लाती है, और एक हमारे अंदर बहुत सारा बदलाव लाती है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड है लर्निंग इज अ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट लर्निंग वर्ड, जाहिर सी बात है, जब हमारे अंदर चेंजेस आए तो हमारा विकास भी होगा। हमारा जो माइंड अभी बहुत छोटा था, हम कुछ चीजें ही लर्न कर पाते थे, आज धीरे धीरे सीखते सीखते हमारा बहुत विकास हो गया, ठीक है, हम बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट है हमारा, लर्निंग इज अ एडजस्टमेंट। एडजस्ट, लर्निंग में क्या है, एडजस्टमेंट होता है, समायोजन होता है, ठीक है। लर्निंग में एडजस्टमेंट होता है, हम समायोजित हो जाते हैं, हम कोई भी चीज पा लेते हैं, या हमें जो है उन बाधाओं को निवारण करने का तरीका मालूम हो जाता है, तो हम समायोजित हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर है पर्पसिव होता है, पर्पसिव, लर्निंग इज अ पर्पसिव होता है। यहाँ पर भी हमने बता दिया है कि लर्निंग का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य की लर्निंग प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो लर्निंग इज अ पर्पसिव। कंटिन्यूअस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस चलती है लर्निंग।
ऐसे नहीं कि बस खाली एक दिन हो। तो सीखने की प्रक्रिया आपको पहले भी जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जो शिक्षा होती है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो कंटिन्यूअस हम लर्निंग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम आईएएस बन गए तो हम हमारी लर्निंग खत्म हो गई, हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लिए तो हमारी लर्निंग खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूअस चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो लर्निंग भी हम साथ साथ करते रहते हैं। ठीक है। क्रिएटिव लर्निंग इज अ क्रिएटिव, क्रिएटिव होता है हम कुछ नया करते हैं। एक चीज हमने सीख ली फिर हम खोजते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं। क्रिएटिव वजह से आज संसार में बहुत सारे अनुसंधान वगैरह हुए, बहुत सारी खोजें हुई, रिसर्चें हुई और होती जा रही हैं। ठीक है। फिर ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल है यानी ट्रांसफर होती है लर्निंग। हम टाइप चलाना सीखते हैं, टाइप पर जो कीबोर्ड होता है उस पर उंगलियां चलाना सीखते हैं और आगे हम कंप्यूटर में भी वो काम करते हैं। आगे हमें अन्य चीजों पर भी इसका इस्तेमाल करना आ जाता है। हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो आगे हमें बैलेंसिंग करने में सुविधा होती है, हम जो कार चला सकते हैं, हवाई जहाज चला सकते हैं, उसमें भी बैलेंसिंग होती है। ठीक है। हम मैथ सीखते हैं, आगे चल करके हम बड़ी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री और बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं सम करने लगते हैं। और मैथ यहीं तक नहीं रहती, आगे हमें लाइफ में भी काम आती है। कहीं कहीं भी नौकरी करते हैं, कहीं भी जो है क्या कहते हैं मैथ से रिलेटेड वर्क करते हैं तो वहां पर भी हमें काम देती है। तो ट्रांसफरेबल होती है। एक चीज की लर्निंग जो है ट्रांसफरेबल, अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक जगह की प्राप्त लर्निंग दूसरी जगह काम आती है। फिर है लर्निंग इज अ रिलेशन, रिलेशन रिलेशनशिप between stimulus response ठीक है। स्टिमुलस, रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस और रिस्पांस, रिस्पांस और अनुक्रिया के बीच में जो है स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में संबंध बताती है कि कौन सी हमारी वांछित अनुक्रिया है और कौन सी अवांछित अनुक्रिया है। तो अवांछित अनुक्रिया को हम छोड़ देते हैं, जैसे ये हमारी अनवांछित अनुक्रिया थी। ठीक है। तो अनवांछित अनुक्रिया को छोड़ करके हम वांछित अनुक्रिया करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो ये लर्निंग जो है हमें बताती है। और जो हमारी जो गलत चीजें होती है वो धीरे धीरे छूटती चली जाती है और हम वांछित अनुक्रिया के प्रति आगे बढ़ते जाते हैं। फिर इसके बाद है लर्निंग इज अ रिलेशनशिप विद रिलेशन विद कॉग्निटिव नेटिव affective cognitive डोमेन। ठीक है। ठीक है। ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को बताता है। ठीक है। ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक इफेक्टिव और क्रियात्मक पक्ष बताता है कि हमें कौन सा जो है हमारे क्रियाओं को बताता है, ज्ञान को बताता है, हमारा उसका प्रभाव क्या हुआ, उसमें फीलिंग्स हमारी क्या है। ठीक है। और क्या हमारी क्रियाएं रहती, इन सब की चीज के बीच में भी जो पक्ष है हमारे कॉग्निटिव इफेक्टिव और कॉग्निटिव जो डोमेन होते हैं उनके बारे में भी संबंध बताता है। तो इस प्रकार से लर्निंग की ये सारी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉग्निटिव और इफेक्टिव से भी क्वेश्चन आ चुका है, क्रिएटिविटी से भी क्वेश्चन आ चुका है, पर्पसिव व्यू आ चुका है। बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बना करके देते हैं और उनमें से ये फिर आपके आंसर को जानना चाहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे इसमें जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज हमारे चैनल पर कमेंट करिएगा, बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो कैसा लगा हमारा टॉपिक आज का? थैंक यू।